एक ही गोत्र में शादी करना क्यों मना है? ये तो बस एक पुरानी परंपरा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये हजारों साल पुरानी परंपरा मॉडर्न जेनेटिक्स के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की ज़्यादातर सभ्यता में ऐसा सिस्टम नहीं था जो कि आनुवंशिक बीमारियों से बचने के लिए बनाया गया हो। लेकिन भारत में था गोत्र सिस्टम। तो सवाल है, गोत्र आखिर है क्यों? इसे क्यों बनाया गया और क्या सच में इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक है? सबसे पहले समझते हैं गोत्र का मतलब। संस्कृत में हमारे पास परिवार के लिए कई शब्द हैं, वंश, कुल, जाति और गोत्र। लेकिन इन सब में फर्क होता है। कुल कुछ पीढ़ी तक सीमित होता है, लेकिन गोत्र उससे कई ज़्यादा पुराना और बड़ा होता है। अगर हम संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य पाणिनि की बात करें तो उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में गोत्र की परिभाषा दी थी और उनका सूत्र है अपत्यम पौत्रम प्रभुति गोत्रम। यानी गोत्र सिर्फ बेटा या बेटी नहीं होता, बल्कि उनकी आगे की आने वाली पीढ़ी गोत्र बनती है। मतलब गोत्र एक लंबी पीढ़ी की पहचान है। गोत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? मान्यता है कि गोत्र व्यवस्था की शुरुआत सप्तऋषि से हुई है। ये 7 महान ऋषि अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भारद्वाज, इन्हीं ऋषियों से अलग अलग गोत्र की शुरुआत मानी जाती है। आज भारत में करीब 100 से ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं। आजकल बहुत से लोग गोत्र और जाति को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन असल में दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। जाति पहले पेशे पर आधारित होती थी, जैसे कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई। जो लोग एक ही काम करते थे और एक ही समुदाय का हिस्सा थे, वही जाति बन गई। लेकिन गोत्र का काम अलग है। गोत्र पूरी तरह वंश और जन्म से जुड़ा हुआ सिस्टम है, इसलिए एक ही गोत्र में आपको अलग जातियों के लोग मिल सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है, गोत्र हमेशा पिता से ही क्यों चलता है? बेटा अपने पिता का गोत्र क्यों लेता है, माँ का क्यों नहीं? इसका जवाब हमें जेनेटिक्स में मिलता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि कुल 46 क्रोमोसोम्स। इनमें से 23 माँ से आते हैं, 23 पिता से आते हैं और इनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा खास होता है। इससे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। XX यानी कि लड़की, XY यानी कि लड़का। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, Y क्रोमोसोम केवल पुरुषों में होता है और यही Y क्रोमोसोम पिता से बेटे में आता है। फिर बेटा वही Y क्रोमोसोम अपने बेटे को ट्रांसफ़र करता है। मतलब एक तरह से Y क्रोमोसोम पीढ़ियों तक ट्रैक किया जा सकता है और यही कारण है कि प्राचीन समाज में पितृवंशीय सिस्टम बनाया गया। अब मान लीजिए एक ही परिवार के 2 लोग शादी कर लेते हैं तो उनके जीन्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अगर दोनों में कोई जेनेटिक्स म्यूटेशन हुआ तो बच्चे में 2 गुना आ सकता है और इससे पैदा हुए बच्चे जेनेटिक डिजीज़, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, कमज़ोर इम्यूनिटी का शिकार होता है। इसीलिए लगभग हर समाज में क्लोज ब्लड रिलेशन में शादी से बचा जाता है, लेकिन भारत में इसे एक सिस्टम बना दिया गया, गोत्र।